जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये भर्ती भी आपकी अर्जेंट रूप में निकाली है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जिन लोगों के मन में वीडियो को पूरा देखे बिना ही फेक बोलने की आदत है वो उसको निकाल दीजिए और पहले वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि कोई जानकारी गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, बट उसके पहले मैं आपको ये अनुमति नहीं दूंगा कि आप इसको फेक बोले, क्योंकि जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में जानकारी देने से पहले जो आपका इस वीडियो का जीके का क्वेश्चन है वो देख लेते, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका सवाल है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी लोहा। तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है और साथ ही आपको वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ICMR और NICPR की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर अगर आप करियर सेक्शन में जाते हो तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि वॉक इन इंटरव्यूज फ्रॉम 23 एंड 25 अप्रैल 2020 फॉर पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर टी, टेक्निकल ऑफिसर ए, टेक्नीशियन DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये नोएडा के अंदर निकाली है। और जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो मैंने इस तरफ ओपन करके रखा है ये आपका नोटिफिकेशन है। तो यहीं से मैं आपको प्रत्येक जानकारी कंफर्म कराने वाला हूं जो कि पूरी तरीके से ऑफिशियल होने वाली है, भले ही ये भर्ती किसी अन्य वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को ना मिले, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी दे रहा हूं। तो यहां पर दिया जा रहा है, दी पोस्ट आर प्योरली टेम्परेरी फॉर द गिवन ड्यूरेशन ओनली, यानी कि भर्ती टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसीज है वो 117 है और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर रीड करके, इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका 23 अप्रैल 2020 एंड 25 अप्रैल 2020 को होगा। 24 अप्रैल के को भी होगा, यानी कि 23 से लेकर के 25 तक होने वाला है। और ये आपका वॉक इन इंटरव्यू भी रहेगा, यानी कि आप चाहे तो लोकेशन के ऊपर पहुंच जा सकते हो अगर आप जाने के लायक हो, यानी कि आपके आसपास है, या फिर आप चाहे तो इंटरव्यू अपना व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी दे सकते हो, यानी कि वीडियो कॉल पर दे सकते हो। ये जानकारी भी यहीं पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रीड करने को मिल जाएगी। यहाँ पर दिया जा रहा है, एज विल बी काउंटेड ऑन, यानी कि जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 1 अप्रैल 2020 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज या फिर ट्रैवल पास नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल इज गिवन बिलो, यानी कि जो आपका वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के लोकेशन पर पहुंचना है उसकी डेट आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अन्य जानकारी, जैसे कि कैंडिडेट्स विल ब्रिंग फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी टेल्ड सेम डे बिफोर एंट्री टू इंटरव्यू, यानी कि आपको फोटोकॉपी तो लेकर के आनी ही है, साथ ही आपको इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी शो करने होंगे। बट यहाँ पर बात उनकी है, कैंडिडेट्स हु कंप्लीटली फुलफिल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया में कम फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो लोग सभी क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं जो इन्होंने मांगा है वही लोग इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पर दिया जा रहा है 14 पॉइंट के अंदर, कैंडिडेट्स अनेबल टू कम टू NICPR नोएडा कैन ज्वाइन इंटरव्यू ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉल एट शेड्यूल टाइम, यानी कि अगर आप लोकेशन पर इंटरव्यू की नहीं पहुंच पाते हो तो आप यहाँ पर शेड्यूल टाइम में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अपना इंटरव्यू दे सकते हो अगर आप एलिजिबल हो आवेदन करने के लिए। डिटेल्स नीड टू बी सबमिटेड इन एडवांस ऑन ईमेल सो दैट इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी कि जो आपकी डिटेल्स है एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन सेंड करनी होगी। जो ईमेल आईडी आप यहां पर देख पा रहे हो recruitment@nicpr@gmail.com, इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको भेजनी होगी। यहां पर उन्होंने आपको एक ये भी बताया कि बैड कनेक्शन फेलियर फ्रॉम एनी साइड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NICPR, यानी कि अगर आपका कनेक्शन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी NICPR की नहीं होगी, ये आपको पहले से तय करना होगा कि आपका जो कनेक्शन है वो ऐसा रहे जो बीच में गड़बड़ ना करे। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी डेट है और टाइम है वो
आप देख सकते हो टेक्निकल ऑफिसर टी का जो इंटरव्यू तय किया गया है वो आपका 23 अप्रैल 2020 को है सुबह 10 बजे। टेक्निकल ऑफिसर ए का 25 अप्रैल 2020 सुबह 10 बजे। टेक्नीशियन का 25 अप्रैल 2020। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 25 अप्रैल 2020 और मल्टीटास्किंग का भी 25 अप्रैल 2020 को होगा। बाकी की जानकारी भी आप यहाँ से जो पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं वो आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर टी कैंडिडेट्स आर एडविस्ड टू ज्वाइन इंटरव्यू 23 अप्रैल 2020, यानी कि जो लोग टेक्निकल ऑफिसर टी की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि वो 23 अप्रैल 2020 को फिजिकली इंटरव्यू अटेंड करें NICPR पर। इफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट सिलेक्टेड, यानी कि जो इन्हें जरूरत है कैंडिडेट की वो सिलेक्टेड नहीं हो पाते, फिर आप लोग 23 अप्रैल 2020 को द इंटरव्यू विल कंटिन्यू ऑन, यानी कि सेम इंटरव्यू 24 अप्रैल 2020 को जारी किया जाएगा, यानी कि आप 24 अप्रैल 2020 को भी इसमें आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आइए और जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ये तो आपने इनकी जो जरूरी बातें वो जानी है। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितने पद है, उस पर आवेदन करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। जैसे कि आपकी जो टेक्निकल ऑफिसर टी की पोस्ट है इसमें आवेदन करने के लिए आपसे BSc इन एनी ब्रांच ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी या फिर इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के साथ, या फिर मास्टर डिग्री इन एनी अबोव सब्जेक्ट, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के पास होनी चाहिए, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। और डिजायरेबल भी यहाँ पर आपको बताया है। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम कितनी है वो आप देख लीजिए। और सैलरी आपको 45,000 रुपये दी जाएगी। और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपका 3 से 6 मंथ का रहने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर टी के लिए ऑफिसर ए के लिए 3 पद है। इसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगी है इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, और सैलरी आपको 45,000 रुपये दी जाएगी। 3 से 6 मंथ का आपको कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 10 पद है और आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता और साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें आवेदन करने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8 पद है और इसमें भी आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एंट्री वर्क में, और साथ ही स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 1000 की डिप्रेशन पर होवर थ्रू स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ये जो कि आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एज लिमिट मैक्सिमम 40 साल है। सैलरी आपको 25,000 रुपये दी जाएगी। मल्टीटास्किंग पोस्ट पर स्टाफ पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको पहले देख लेना है कि 9 पद है और आवेदन करने के लिए सिर्फ आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। कोई भी एक्सपीरियंस या फिर कोई भी स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और जो आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज रहने वाला है इसमें आपको डस्टिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ऑटो क्लीविंग और इन शिफ्ट्स 8 ओवर, आपको 8 ओवर की शिफ्ट में काम करना है और सैलरी आपको 20,000 रुपये दी जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के अंदर उनकी ज्वाइनिंग 1 मई 2020 तक हो जाएगी। अगर इसमें जो आपका लॉकडाउन है कोई सिचुएशन में बदलाव नहीं होता तो आपकी 1 मई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों, जब मैंने इतनी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है, मैं आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये भी थोड़ा शॉर्ट में इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपको जो फोटो का ऑप्शन है फोटो अपना चिपका देना है। अभी यहाँ पर दोस्तों आता है नेम ऑफ प्रोजेक्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस PDF के अंदर देखा, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर देखा, यहाँ पर दे जा रहा है प्रोजेक्ट 0220। तो आपको यही यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। कैटेगरी ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर दोस्तों मैंने जो आपका नोटिफिकेशन है ये भी रीड किया। इसमें यहाँ पर कहीं पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही जिसमें कि कैटेगरी ऑफ पोस्ट ऑफ दिया गया हो। इसलिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर पोस्ट का नाम ही एंटर कर दीजिए, यानी कि लिख दीजिए, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर मेरे देखने में नहीं आई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम लिख देना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना होगा। फादर नेम आपका क्या है वो नेम भी यहाँ पर आपको डाल देना है। ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिख देना है। ये चाहे आप छोटे अक्षर में लिखते हो या बड़े में लिखते हो वो मैटर नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपनी डाल देनी है, यानी कि लिख देनी है। ये भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको लिखनी होगी। सेक्स यानी कि जेंडर आपका क्या है, मेल हो फीमेल हो, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखना है पिन कोड के साथ में। फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है जो कि व्हाट्सएप के ऊपर भी हो और डायरेक्टली भी हो, और अगर 2 नंबर है तो आप दोनों भी यहाँ पर दे सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वर्किंग वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। फिर आता है 11 पॉइंट, जिसमें कि पहले में आपको अपनी कास्ट डाल देनी है, SC ST OBC जो भी है। बी में आपको अपना रिलीजन यहाँ पर आपको लिखना होगा। कैटेगरी सी में आपका आता है जनरल SC ST OBC, तो यहाँ पर आपको अपनी चूज कर लेनी है। कास्ट में यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी जो
जो जाती है वो लिखनी होगी, और जो सी है इसमें आपको SC ST OBC जनरल से चूज करना होगा। साथ ही आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी जब आप इस फॉर्म को भेज रहे होगे। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि शुरुआत होनी चाहिए आपकी 10वीं की मार्कशीट से, यानी कि 10वीं से। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एग्जाम यहाँ पर 10th लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, किस बोर्ड से किया है या फिर यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम डालना है, सब्जेक्ट क्या क्या थे उन सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, डिवीजन या फिर क्लास या फिर ग्रेड क्या थी वो यहाँ पर लिख देनी है। अगर आप जो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जो आपकी सबसे नीचे वाली पोस्ट है, इस पर आवेदन कर रहे हो जिसमें कि 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 10वीं की जानकारी भरनी है। बट अगर आप अन्य पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आपको 12वीं और जो आपकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट पर जरूरी है उसकी जानकारी आपको भर देनी है। साथ ही उसके जो फोटोकॉपी है वो आपको अटैच करनी होगी। फिर है वर्क एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अगर आप ऐसी पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर सीरियल नंबर के अंदर 1 डालिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर वेयर एम्प्लॉयड, यानी कि जहाँ पर आपने काम किया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना होगा। कब से लेकर आपने किया है वो डेट तो यहाँ पर आपको फ्रॉम में डालनी है, और कब तक आपने किया है वो डेट आपको टू में डालनी है। किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम पोस्ट हेल्ड के जो बॉक्स है इसके अंदर होना चाहिए, और जॉब नेचर यानी कि किस तरह का काम आप करते थे वो जॉब नेचर के इस बॉक्स के अंदर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको पैलेस का नाम यानी कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, किस डेट में भरा है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने कर देने हैं, और करने के बाद आपको ये जो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है इसको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। और साथ ही जो आपके फोटोकॉपी अटैच करनी है, एक तो 10वीं की या और साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट की, और अगर आप अन्य पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो और उनमें जो भी डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू होते हैं उनकी भी आपको PDF के अंदर नीचे अटैच कर देनी है, और इसको एक PDF फाइल में आपको बना लेना है। और बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो ईमेल ID इसके अंदर दी जा रही है इस ईमेल ID के ऊपर सेंड कर देना है। और अगर आप डायरेक्टली इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू पर जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो आपके सामने ये एड्रेस है इस एड्रेस पर पहुंच सकते हो, जो डेट यहाँ पर दी गई है उनके ऊपर, या फिर घर से भी वीडियो कॉल के माध्यम से इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको इनकी तरफ से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।